प्रकृति से जोड़ने के साथ लोगों का जीवन सुगमता से, जो हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों की एक थीम है, तो स्वस्थ रहें। जब लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग मन से तन से स्वस्थ रहेंगे, तभी जीवन में अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। तो लोग सुगमता से जिए, आनंद से जिए, अपने जीवन में भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ सनातन के साथ जुड़ करके ऋषियों मुनियों की बात लंबा जीवन जिए। इसके लिए हमारा पर्यटन विभाग बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और पर्यटन का प्रयास है कि हर व्यक्ति को एक सुगमता देने के लिए कुछ न कुछ उपलब्धियां देहात से लेकर शहर तक उपलब्ध हों। इसलिए हम सीधे भी योजनाओं को देने का काम कर रहे हैं और विभिन्न प्राधिकरण या ऐसी संस्थाएं जो 50% अपने स्तर से खर्चा कर सकती हैं, उनको अतिरिक्त रूप से 50% दे करके योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद करने का काम कर रहा है। सर, इस समय उत्तर प्रदेश में स्वामी अवधूतेश्वरानंद का मामला गरमा रहा। आप सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन के शीर्षस्थ हैं वो, तो ऐसे में आप क्या लग रहा है सर, ये चीज़ें, ये बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट में भी चला गया है, उधर पॉक्सो की धाराओं में कार्रवाई तेजी सब अच्छा होगा, सकुशल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, न कोई विघ्न बाधा आएगी। अब निश्चिंत रहिए, तात्कालिक चीजें हैं, सब समाप्त हो जाएगी। क्या मामला, क्या लग रहा है? जो भी मामला है वो हम लोगों का छोटी सी चिनगारी सुलगने का काम की है, उसको भी जल्दी बजाने का काम होगा। अब प्रसन्न हो, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई दुराव या कोई उसमें दीवार खड़ी करने के जो प्रयास है वो नहीं होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने आरोप लगाया कि एक डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश जो भी हुआ है माननीय न्यायालय के आदेश पे हुआ है, विवेचना पुलिस को करनी है। अब निश्चित रहिए, सब अच्छा होगा। आरोप सरकार पर लग रहे हैं, ये तो विपक्ष का काम है, लगाते रहते हैं, लेकिन जनता तो समझ रही, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन वही होगा जो वास्तविक होगा, जो सच्चाई होगी, जो असलियत होगी। अभी अखिलेश यादव ने कहा है, जब योगी जापान गए थे, कि योगी जी जापान का नाम आदित्यपुरम ना कर दें। देखिए, अखिलेश जी को तो कुछ न कुछ ट्विटर की नेतागिरी करते हैं, पब्लिक में जाते नहीं, दिन भर ट्विटर हैंडल से कुछ न कुछ अपना ऊल जरूर लिखने का काम है। मैं समझता हूँ जनता ने भी ट्विटर नेता उन्हें बना दिया है, तो अपना करते रहते हैं। एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ। वहाँ ममता बनर्जी ने ऐलान करा है कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है पश्चिम बंगाल में, कर्मचारियों को उनको सरकारी नौकरी उनके परिजनों को देने का ऐलान किया है। क्या राजनीति? देखिए, एसआईआर का मतलब है साफ सुथरी मतदाता सूची, निष्पक्ष मतदाता सूची। वास्तविक कोई हमारा जो भी योग्य है मतदाता, उसका नाम किसी भी स्थिति में मतदाता सूची में जुड़ने से छूटे नहीं और अपात्र कोई सूची में बचे नहीं। जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को नौकरी देने की बात की है कि जो एसआईआर ड्यूटी के दौरान। देखिए, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, अब तक तो आरोप पॉलिटिकल ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पढ़ लीजिएगा, जिसमें वहाँ की एसआईआर को पूरा कराने के लिए उस राज्य के नहीं, अन्य राज्यों के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को, जुडिशियल जजेज को लगाने का काम हुआ है। ये मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन के लिए बहुत ही अशुभ संदेश है। सर, पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है? आपको लगता है कि उसमें प्रक्रिया है, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग गठन होना है, जिसमें आरक्षण की स्थितियाँ साफ होनी है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं जैसे पूरी होंगी पंचायत चुनाव हो जाएंगे। देर क्यों की जा रही है? कहाँ देर हो रही है? सारा सब कुछ चलेगा, समय से चलेगा। सरकार के जितने काम है सब समय से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग का गठन होगा, आयोग के गठन के बाद जब वाक्या उसकी होगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सर, एक साल से सारे चुनाव होंगे, सकुशल होंगे, निष्पक्षता के साथ होंगे। के 2 कार्यक्रम होने हैं शाम को। हम चाहेंगे कि हम नगर के, महानगर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आनंद लें। यहाँ रंगीन जो अब आप दिखाई पड़ रहा है, ये रंगीन फव्वारे, ये भी रोजाना शाम को एक विशिष्ट यहाँ अपनी यहाँ सजाने का काम करेंगे। आगरा के लोग इस उपलब्धि का आनंद लें, जुड़ें और यहाँ इस कार्यक्रमों में जरूर करें, या लेजर शो देखें। अन्य तमाम चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यहाँ डेवलप की गई हैं, उसका आनंद जरूर लीजिए। और सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूँगा कि मीडिया के साथ ही जरूर आके कवरेज करें, ताकि लोगों तक वो पहुँच सके और लोग इससे जुड़ सकें।